एक भूखा अनाथ बच्चा दरवाजे पर खड़ा है, मांस के एक टुकड़े की उम्मीद में। बदले में उसे लाठी की मार मिलती है। उस बच्चे के आंसू देखकर अल्लाह खामोश नहीं रहा। सूरह अल माऊन नाजिल हुई, 7 आयतें, जो आज भी हर मुसलमान के दिल के सामने आईना रखती हैं और पूछती हैं, क्या तुम सच में मोमिन हो? इस घटना को समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब मक्का शहर अरब के केंद्र में स्थित था। दूर से ये पत्थर पर बना एक सपनों का शहर लगता था। चारों ओर पहाड़, बीच में काबा, और उस काबा के चारों ओर कुरैश का दबदबा था। मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस समय के अरब जगत का राजनैतिक, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। कुरैश उस शहर के स्वामी थे। उन्हें अपने वंश पर गर्व था, धन दौलत से समृद्ध, शक्ति में बेजोड़। लेकिन इस चकाचौंध भरी बाहरी चमक के पीछे एक भयानक अंधेरा छिपा था। उस अंधेरे का नाम था जाहिलिया, अज्ञानता का युग। एक ऐसा दौर जब बेटियों को जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक ऐसा दौर जब गुलामों की कीमत जानवरों से भी कम थी। एक ऐसा दौर जब अनाथ की पुकार सुनकर इंसानी दिल नहीं कांपते थे। एक ऐसा दौर जहां कमजोरों का कोई अधिकार नहीं था, केवल शक्तिशाली की इच्छा ही कानून थी। इस शहर में कई प्रभावशाली लोग रहते थे। उनमें से कुछ का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि पवित्र कुरान की 107वीं सूरह अल माऊन उनके कार्यों के संबंध में नाजिल हुई थी। पहला नाम अबू सुफियान इब्न हर्ब का है। कुरैश नेताओं में वो धनी और प्रभावशाली था। हर हफ्ते उसके आंगन से ज़िबह किए गए ऊँटों के मांस की खुशबू पूरे पड़ोस में फैल जाती थी। बड़े कड़ाहों में मांस पकता था और मक्का के गणमान्य लोग उन दावतों में मौजूद होते थे। अबू सुफियान की मेहमान नवाजी की शोहरत सच थी, लेकिन वो मेहमान नवाजी सिर्फ बराबर वालों या उच्च वर्ग के लिए थी। कमज़ोर, असहाय, अनाथ, ये लोग उसके लिए वास्तव में इंसान नहीं थे। एक दिन मक्का का सूरज ऊपर से आग बरसा रहा था। भीषण गर्मी में सड़कें चटक रही थीं। उस तपती धूप में एक छोटा लड़का अबू सुफियान के दरवाजे पर आया। उसके पैरों में जूते नहीं थे, कपड़ों पर पैबंद लगे थे और आंखों में भूख का निशान था। बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई थी। दुनिया में उसका और कोई नहीं था, न माँ, न चाचा, न कोई आश्रय। वो अनाथ था, समाज की भाषा में निराश्रित। उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, चूंकि अबू सुफियान के घर में इतना मांस पक रहा था, शायद उसे एक टुकड़ा मिल जाए। बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, चाचा, क्या आप मुझे थोड़ा मांस देंगे? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अबू सुफियान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, कोई रहम नहीं। उस नज़र में बच्चा महज एक परेशानी था। उसने पास से एक लाठी उठाई और उस मासूम भूखे अनाथ बच्चे पर हिंसक प्रहार किया। बच्चा दर्द से तड़प उठा। वो रोते हुए वहां से चला गया। अबू सुफियान ने उसे वैसे ही भगा दिया जैसे कोई किसी परेशान करने वाले जानवर को भगा देता है। लेकिन उस पल आसमान में अर्श पर बैठा सर्वज्ञ अल्लाह देख रहा था। वो उस अनाथ के आंसू देख रहा था, वो उस लाठी की मार देख रहा था, और अल्लाह खामोश नहीं रहा। हालांकि इससे पहले एक और घटना बतानी होगी जो इस सूरह की पृष्ठभूमि को गहराई से समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मक्का में एक और प्रभावशाली व्यक्ति था, अबू जहल इब्न हिशाम। उसका पूरा नाम अम्र इब्न हिशाम था, लेकिन मुसलमान उसे अबू जहल, अज्ञानता का पिता कहते थे। वो इस्लाम के सबसे खूंखार दुश्मनों में से एक था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति उसकी शत्रुता असीमित थी। न केवल उसने स्वयं इस्लाम स्वीकार करने से इनकार किया, बल्कि वो दूसरों को भी इसे स्वीकार करने से रोकने के लिए लगातार साजिशें करता रहता था। इस अबू जहल को एक अनाथ बच्चे का वसी या संरक्षक नियुक्त किया गया था। अरब समाज में ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी संपत्ति और अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए एक संरक्षक नियुक्त किया जाता था। उस अनाथ के पिता की संपत्ति की जिम्मेदारी अबू जहल पर थी, लेकिन अबू जहल ने इस जिम्मेदारी को एक अवसर के रूप में लिया। उसने बच्चे की संपत्ति का इस्तेमाल अपने उद्देश्यों के लिए करना शुरू कर दिया। उसने बच्चे को उसके जायज़ हक से वंचित कर दिया। एक दिन वो अनाथ बच्चा, जिसके शरीर पर एक भी पूरा कपड़ा नहीं था, लगभग नग्न, अबू जहल के दरवाजे पर आया। उसने अपने सरल विश्वास में सोचा कि उसे उस संपत्ति में से कुछ मिलेगा जो उसके पिता छोड़ गए थे। उसने रोते हुए कहा, चाचा, मुझे मेरे पिता की संपत्ति में से कुछ दे दो, मैं बहुत संकट में हूँ। लेकिन अबू जहल ने उसे धक्का देकर हटा दिया। उसकी डांट सुनकर बच्चा कांपने लगा। अबू जहल ने कहा, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं छोड़ा। ये सरासर झूठ था।
लेकिन जिसके पास सत्ता होती है वो झूठ को सच में बदल सकता है। बच्चा बेबस होकर लौट आया। वो मक्का की गलियों में खड़ा होकर रोने लगा। ये देखकर कुछ कुरैश नेता जो खुद इस्लाम के दुश्मन थे बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, ओ लड़के, मोहम्मद के पास जाओ, उन्हें अपनी कहानी सुनाओ, देखो वो क्या करते हैं। उन्होंने ये सलाह मजाक में दी थी। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चा पैगंबर के पास गया तो पैगंबर अबू जहल के घर जाएंगे और फिर दो दुश्मनों के बीच विवाद पैदा होगा। शायद पैगंबर का अपमान करने का अवसर मिल जाए। ये उनकी चालाकी थी। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता था कि ये लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। वो केवल इतना जानता था कि वो असहाय है और किसी ने उसे मोहम्मद के पास जाने के लिए कहा है। उसने सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छे इंसान हैं, अल-अमीन, सच्चे, भरोसेमंद, शायद वो मदद करे। बच्चे ने पैगंबर तक जाने का रास्ता ढूंढ लिया। अपने छोटे से सीने में भारी दर्द लिए वो उनके सामने खड़ा हो गया। पैगंबर ने उसकी ओर देखा। उन आंखों में कोई झुंझलाहट नहीं थी, कोई तिरस्कार नहीं। उन आंखों में असीम करुणा थी, गहरा प्रेम। बच्चे ने सब कुछ बताया, कैसे उसके पिता की मृत्यु हुई, कैसे अबू जहल उसकी संपत्ति हड़प रहा है, कैसे वो आज बिना कपड़ों के दर दर भटक रहा है। पैगंबर ने सब सुना। उनकी ओर से कोई लंबा भाषण नहीं था, कोई बहाना नहीं। वे तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा और सीधे अबू जहल के घर की ओर चल दिए। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। अबू जहल पैगंबर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। उसने पैगंबर को कष्ट दिया था, उनका अपमान किया था और मुसलमानों पर जुल्म की व्यवस्था की थी। इस आदमी के घर जाने का मतलब खतरे की ओर कदम बढ़ाना था। लेकिन पैगंबर एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। एक अनाथ बच्चे के जायज़ हक के मसले पर उनके लिए दोस्त या दुश्मन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उस दिन मक्का की सड़कों पर एक अजीब नज़ारा बना हुआ था। पैगंबर एक अनाथ बच्चे का हाथ थामे अबू जहल के दरवाजे की ओर जा रहे थे। दूर से देख रहे लोग हैरान थे। जिन कुरैश नेताओं ने मजाक में बच्चे को भेजा था वे भी जिज्ञासावश पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने सोचा कि अब विवाद होगा, अबू जहल अब पैगंबर का अपमान करेगा, अब देखने लायक दृश्य बनेगा। पैगंबर अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज़ दी। अबू जहल बाहर आया। अपने सामने मोहम्मद को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने अनादर नहीं दिखाया, बल्कि उसने शिष्टता से उनका स्वागत किया। पैगंबर ने सीधे कहा, इस बच्चे के पिता ने अपनी संपत्ति तुम्हारे पास अमानत के रूप में छोड़ी थी, उसे वो लौटा दो जो उसका है। पर्दे के पीछे खड़े कुरैश नेता अपनी सांसें थाम कर देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब अबू जहल गरजेगा, पैगंबर को धमकी देगा और लड़ाई शुरू होगी। लेकिन उन्होंने जो देखा उसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। अबू जहल, वो खूंखार अबू जहल चुपचाप अंदर गया, अनाथ बच्चे की सारी संपत्ति लाया और उसके सामने रख दी। कोई तर्क नहीं, कोई विरोध नहीं। बच्चे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस आदमी ने उसे एक पल पहले धक्का देकर भगा दिया था वही अब उसकी सारी संपत्ति लौटा रहा था। पैगंबर ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और फिर चले गए। लेकिन पीछे छूटे कुरैश नेता अबू जहल की ओर दौड़े। उन्होंने कहा, ए अबू जहल, क्या तुम मोहम्मद के धर्म में शामिल हो गए हो? क्या तुम भी धर्म भ्रष्ट हो गए हो? अबू जहल ने उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई शर्म भी नहीं। उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको खामोश कर दिया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने मोहम्मद का धर्म स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जब वे मेरे सामने खड़े हुए तो मुझे महसूस हुआ कि उनके दाएं और बाएं एक भाला मेरी ओर तान दिया गया है। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी होती तो वे भाले मेरे सीने में उतर जाते। ये घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अल मावर्दी ने अपनी किताब अलाम अल नुबुआ में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। ये पैगंबर के चरित्र का एक चमत्कारिक प्रकटीकरण है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके सामने उनका दुश्मन भी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। जब ये घटनाएं घट रही थीं, मक्का के आसमान में वही यानी प्रकाशना का संदेश बन रहा था। अल्लाह सर्वशक्तिमान अपने प्रिय पैगंबर को एक ऐसा संदेश भेज रहा था जो केवल अबू जहल या अबू सुफियान के लिए नहीं था, केवल मक्का के कुरैश के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक कालातीत सबक था। जिब्रील अलैहिस्सलाम अवतरित हुए। 7 आयतों ने पैगंबर के दिल को रोशनी की तरह भर दिया। वे 7 आयतें सूरह अल माऊन हैं। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उसे देखा जो न्याय के दिन को झुठलाता है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम, तो वही है जो अनाथ को धक्के देता है।
वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और वो निर्धन को खाना खिलाने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित नहीं करता। इन 3 आयतों के नाजिल होने के बाद कई लोगों ने सोचा कि मामला खत्म हो गया। अल्लाह ने काफिरों के बारे में, अबू जहल और अबू सुफियान के बारे में बात की, लेकिन नहीं, सूरा का अगला हिस्सा आया और वो और भी डरावने संदेश के साथ आया। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तो तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए। इस आयत को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति चौंक जाएगा। नमाज पढ़ने वालों के लिए तबाही? जो नमाज पढ़ते हैं वे बर्बाद होंगे? तो क्या नमाज पढ़ना गलत है? नहीं, अल्लाह ने अगली आयत में इसे समझाया। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज के प्रति लापरवाह हैं। अल्लज़ीना हुम युराहून, जो दिखावा करते हैं अपने कार्यों का। ये आयत दिल को चाकू की तरह चीर देती है। रिया, नेक कामों का दिखावा करना, ये इस्लाम में एक जानलेवा बीमारी है। एक व्यक्ति जो रिया करता है वो इबादत तो करता है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं। वो नमाज पढ़ता है लेकिन अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। वो दान देता है लेकिन अल्लाह की खुशी के लिए नहीं, समाज में प्रशंसा पाने के लिए। मदीना में कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमानों के साथ जमात में नमाज पढ़ते थे, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो लोगों को पता चल जाता कि वे पाखंडी हैं। लेकिन अकेले होने पर वे नमाज नहीं पढ़ते थे। उनकी नमाज अल्लाह तक नहीं पहुंची, क्योंकि उस नमाज का क़िबला काबा नहीं बल्कि लोगों की आंखें थीं। वयमनाऊन अल माऊन, और वे मामूली सहायता देने से भी रुकते हैं। इसी आखिरी आयत से सूरा का नाम पड़ा है। माऊन शब्द के अर्थ को लेकर विद्वानों के बीच कुछ मतभेद है। हालांकि अधिकांश टीकाकारों के अनुसार माऊन उन छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों को संदर्भित करता है जिन्हें लोग एक दूसरे को उधार देते हैं। बर्तन, बाल्टी, सुई और धागा, कुल्हाड़ी आदि। कुछ ने कहा है कि ये ज़कात को भी संदर्भित करता है। कुछ ने कहा है कि ये छोटी मदद को संदर्भित करता है। साथ मिलकर ये 7 आयतें एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। उस तस्वीर में 2 तरह के लोग हैं। पहला प्रत्यक्ष काफिर है, जो अपने मुंह से कहता है कि न्याय के दिन को झुठलाता है और अपने कार्यों में इसे दिखाता है। वो अनाथ को धक्का देता है और गरीबों को खाना खिलाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। दूसरा पाखंडी मुनाफिक है, जो मोमिन होने का दावा करता है लेकिन नमाज के प्रति लापरवाह है, दिखावे के लिए इबादत करता है और छोटी चीज़ें देने में भी कंजूसी करता है। प्रिय पाठक, क्या मैं हर दिन इन सवालों का सामना करता हूँ? क्या मेरा ईमान केवल शब्द है या ये मेरे हर कार्य में फैला हुआ है? इन सवालों के बारे में सोचते हुए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, वो हम सभी को सच्चा मोमिन बनने की तौफीक दे, हमें अनाथ के साथ खड़े होने की शक्ति दे, हमें सच्ची इबादत का नूर दे और हमें उन छोटे मानवीय कार्यों को करने का साहस दे जो वास्तव में स्वर्ग का रास्ता है। आमीन।